नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और एवरी वीक की तरह इस वीक भी मैं हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष सिल्वर की एनालिसिस के साथ। बात करेंगे कि सिल्वर का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू हो सकता है, और इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि सिल्वर को हम कमिंग मंडे यानी कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 18 मार्च को किस तरीके से हम यहाँ पे इंट्राडे में कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस और जान लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था, और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया है या हमने यहाँ पे कोई लॉस बनाया है। ठीक है, सो गाइस, जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं जो पहले से यहाँ पे हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो वो तो जानते होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे एवरी वीक प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आप न्यू हैं तो एक बार लास्ट वीक का सिल्वर का वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हम कितनी स्ट्रांगली यहाँ पे प्लानिंग करते हैं और उसको एग्जीक्यूशन भी करते हैं। नॉट ओनली प्लान, उसमें एग्जीक्यूशन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीक क्या प्लान किया था, लास्ट वीक हमने ये प्लान किया था, ये एक लेवल था, यहाँ पे प्लान किया था कि सिल्वर अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो आपको यहाँ पे लगभग 73,500, आप लास्ट वीक का वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, 73,500 तक का आपको यहाँ पे नीचे फॉल देखने को मिल सकता है। और यहाँ से आपको यहाँ पे एक कैंडल का अगर हाई ब्रेक होगा तो हमने प्लान किया था कि 73,500 से लेके 73,600 इसके ऊपर जैसे निकलेगा एक कैंडल के ऊपर, हमने यहाँ पे बाय प्लान किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला टारगेट हमने प्लान किया था वो पहला टारगेट हमारा था 74,800 का, और जो दूसरा टारगेट हमने प्लान किया था वो था 75,700 का। अगर आप देखेंगे तो जो सिल्वर ने हाई बना दिया, इट इज़ नियर अबाउट 75,949, ये हाई बनाया है सिल्वर ने। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमने जो अपने दोनों टारगेट प्लान किए थे हमें बहुत अच्छे से अचीव हुए। आई होप आप सभी ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है गाइस, चलो सो ओवरऑल अभी हमने बात की, लास्ट वीक की बात कर लेते कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से हमें यहाँ पे सिल्वर में अपना कामकाज करना है, वो कौन सा बिहेवियर होगा जो हमें सिल्वर को ट्रेड करने के लिए अपनाना होगा, वो कौन सी चाल होगी जो सिल्वर में हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगी नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, चलो तो समझने की कोशिश करते सिल्वर का बिहेवियर। देखो, सिल्वर अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल था जहां से सिल्वर ने एक जो चाल पकड़ी, तो यहां से आप देखो इस तरीके से एक हाई बनाया, फिर एक करेक्शन लिया, फिर हाई बनाया, फिर एक करेक्शन लिया, अभी फिर हाई बनाया, या करेक्शन तो बनता है फिर से। ठीक है, सो आप समझ रहे हो कैसे सिल्वर की चाल चल रही है। ओके, अब यहाँ पे आपको करेक्शन या तो इस टाइप में भी देखने मिल सकता है या इस तरीके से साइडवेज भी हो सकता है मार्केट। ठीक है, सो करेक्शन के दो टाइप होते हैं, या तो आपको करेक्शन में एक फॉल देखने को मिलेगा या साइडवेज हो जाएगा मार्केट, और इस तरीके से फिर आपको सेम डायरेक्शन में मार्केट ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, करना क्या होगा समझते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 4 आवर का हमने एक चार्ट पिक किया हुआ है, एक कैंडल आपको 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है, और इस व्यू को अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे ये देखो, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। जो लास्ट 4 आवर की कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक मदर चाइल्ड कैंडल है। ठीक है, मदर चाइल्ड कैंडल को अगर आप ट्रेड करोगे या इसके बारे में आपको ट्रेड करना पता है, वैसे हमारा इस चैनल पे पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है कैसे मदर चाइल्ड कैंडल को ट्रेड करते हैं, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये इसको ट्रेड करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपका हाई ब्रेक हो गया तो सिंपल हम यहाँ पे बाय प्लान करके चलते हैं, और अगर लो ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे सेल प्लान करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा कुछ व्यू ये तो है नो डाउट, बट अगर हम यहाँ पे वीकली व्यू की बात करें तो किसी एक इंडिकेशन के भरोसे पे हम अपना ट्रेड सेटअप कभी भी प्लान नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो जो आपका प्रीवियस लो था, मतलब यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है। अगर ये प्रीवियस स्विंग लो, कहने का मतलब क्या है, 74,870 जो कि प्रीवियस स्विंग लो है, अगर ये एरिया भी मान लीजिए ब्रेक कर देता है सिल्वर, तो मैं यहाँ पे जरूर एक सेलर हो सकता हूँ सिल्वर में। ठीक है, इसके ऊपर तो मैं सिल्वर में बायर ही हूँ। ठीक है, करना क्या होगा, अगर 74,870 को सिल्वर ब्रेक कर देती तो सिंपल इस लेवल के नीचे मैं यहाँ पर सेल करके चलने वाला हूँ। पहला टारगेट क्या होगा मेरा, ये वाला लेवल, कौन सा लेवल है, 73,600 का लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, और अगर मान लो 73,600 भी ब्रेक कर देती है सिल्वर, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा या जो दूसरा टारगेट होगा मेरे लिए वो होगा 73,000। ये दो टारगेट मेरे को मिल रहे हैं सेल साइड में नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे अपसाइड की, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है और ये लास्ट वीक का हाई भी है। ठीक है, कौन सा है लेवल है
76,000 एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर इसके ऊपर मान लीजिए सिल्वर निकल जाती है 76,000 के ऊपर, तो सिंपल इस लेवल के ऊपर बाय प्लान करके चलना है। पहला जो टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा 76,800 का। दूसरा टारगेट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो होगा 77,500 के आसपास के। तो ये दो टारगेट मुझे मिल जाते हैं नेक्स्ट वीक में अपसाइड के लिए, ठीक है। बट सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना दोस्तों कि यहाँ पे एक रैली मिली है तो एक करेक्शन आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई एक बुलिश कैंडल दिखाई देती है, कौन से लेवल के पास में, 74,800 के आसपास, ठीक है, कोई एक बुलिश कैंडल दिखाई दे विथ प्रॉपर स्टैंड के साथ में और उसका हाई ब्रेक हो जाए, तो आप यहाँ पे ना बाय करके चल सकते हैं। ये बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप होगा। पहला टारगेट आप यहाँ पे ये हमारा करंट हाई एरिया ले सकते हैं, मतलब पहला टारगेट आपको लगभग 76,000 तक के मिल सकते हैं, और जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा 76,800 तक के, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये जो वीकली व्यू है या जो वीकली हमने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस प्लान किया, आपको ये समझ में आ रहा होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे 18 मार्च या फिर हम मंडे के दिन यहाँ पे इंट्राडे कैसे प्लान करके चल सकते हैं। इसके लिए चार्ट को हम कर लेते 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे अपना मंडे का एक व्यू बना पाए कि किस तरीके से हमें यहाँ पे मंडे में कामकाज करके चलना है, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन थी, कौन सी, ये जो ब्लू कलर की आप लाइन दिख रहे हैं, ये एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन थी जिसको सिल्वर काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है, ये जो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे, पर्टिकुलरली इस जगह पे मैंने ये हाईलाइट किया, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो डायनेमिक सपोर्ट लाइन थी इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। मतलब यहाँ पे मुझे सेल साइड के इंडिकेशन मिल चुके हैं। कंफर्मेशन का मुझे वेट करना है। कंफर्मेशन कब मिलेगी, इंट्राडे पर्पज से, यानी मैं मंडे की बात कर रहा हूँ, तो मंडे के दिन मुझे मिलेगी 75,400 के नीचे। मान लीजिए यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर देती है सिल्वर, तो सिंपल इस लेवल के नीचे मैं यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकता हूँ सिल्वर में। यहाँ पे जो मेरा टारगेट होगा वो टारगेट होगा 74,870, मतलब ये वाला लेवल, ठीक है। सो ये मेरा टारगेट होगा मंडे के दिन इंट्राडे पर्पज से, ठीक है। लगभग 600 पॉइंट के ये एरिया है जो मुझे बिल्कुल बहुत आसानी से अचीव हो सकता है अगर 75,400 ब्रेक होता है तो। देखो अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में सेम वही लेवल है जो हमारे लिए वीकली लेवल निकल के आ रहा था। कौन सा लेवल है, 76,000 का लेवल है, ठीक है। 76,000 अगर ब्रेक कर देती है सिल्वर, तो कहीं ना कहीं सिल्वर में हम अगेन एक बुलिश नेचर देखने को बुलिश तो है ही, बट हम इंट्राडे में भी सेम डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। टारगेट जो हमें यहाँ पे मिल सकते हैं 76,000 के ऊपर, वो टारगेट हो सकते हैं नियर अबाउट 76,450 तक के, ठीक है। सो ओवरऑल अभी हमने जो बात की है डेली टाइम फ्रेम में बात की है कि किस तरीके से हम यहाँ पे 18 मार्च को अपना इंट्राडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी लाइव मार्केट में हेल्प चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पिन कमेंट में मैंने आपको लिंक दे रखा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपको लाइव मार्केट में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है गाइस। चलो आज के वीडियो के लिए पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।